नमस्कार दोस्तों, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के माध्यम से आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान में मजबूत होते जा रहे हैं और आपको जीवन के उद्देश्यों को समझने और पहचानने में सुविधा हो रही है। हम संसार में सब कुछ सीख सकते हैं, परंतु जीवन के सार को समझने के लिए सिर्फ परमेश्वर का सत्य वचन ही एकमात्र स्रोत है। सांसारिक शिक्षा आप किसी भी विद्वान से सीख सकते हैं, लेकिन जीवन के नैतिक और आत्मिक मूल्यों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से सीख सकते हैं, जो जीवन के मूल स्रोत है। उसके ज्ञान की कमी के कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं में फंस जाता है। यदि हम जीवन को समझ जाएं, तो जीवन बहुत आनंददायक हो जाएगा। यह कार्यक्रम इसलिए प्रस्तुत है कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल से जीवन के भेदों को समझ सकें। नए दर्शकों को मैं यह बता देना चाहता हूं कि सत्य वचन बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन है। हो सकता है कि आप कभी पूर्ण रूप से बाइबल को जानने की इच्छा रखते रहे होंगे और ऐसा अवसर आपको नहीं मिल पाया होगा, लेकिन क्रमवार अध्ययन में आज आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो ये यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए एक उत्तम अवसर है। इन दिनों हम बाइबल की चौथी पुस्तक गिनती नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस्राएलियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार से जीवन के रहस्यों को सीख रहे हैं। इस क्रम में आज हम गिनती 9वें अध्याय के पहले वचन से 10वें अध्याय के 29वें वचन के बीच अध्ययन करेंगे। हम यहाँ इस्राएलियों को मिस्र से निकलने के बाद दूसरी बार फसह मनाते हुए देखेंगे और फिर निवास स्थान जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, उस पर अग्निमय बादल छाने का एक अद्भुत नजारा देखेंगे और उसे अध्ययन करेंगे, जो इस्राएलियों को अन्य राष्ट्रों से अलग बनाता है। और तब सीने से उसके प्रस्थान से पूर्व तुरहियों के फूके जाने को हम देखेंगे, जिसका अनुभव एक दिन हम सब विश्वासी करने जा रहे हैं, तब जब यीशु अपने विश्वासियों को लेने के लिए बादलों पर आएंगे। तो आइए दोस्तों, इन अध्ययनों से हम आत्मिक बातों को सीखें और सीखने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, परंतु उसके पहले अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें। आज हम अध्याय 9 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इस अध्याय का विषय है फसह मनाना, निवास स्थान पर बादल। आइए हम देखें सबों के द्वारा जंगल में फसह मनाना। गिनती 9 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें। इस्राएली लोग जब जंगल में थे, वे फसह का पर्व मनाते थे। वे इस दिन अर्थात मिस्र से निकलने के दूसरे वर्ष में फसह मनाते रहे। फसह का उत्सव मनाते समय एक समस्या खड़ी हो गई। कुछ लोग जो शव के कारण अशुद्ध हुए थे, वे इस कारण फसह नहीं मना सके। उन्होंने मूसा और हारून के पास आकर उनसे पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। गिनती 9 के 8 में लिखा है, मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। मूसा ने इसका उत्तर किसी कलीसिया अनुशासन की पुस्तक में नहीं खोजा और न ही रॉबर्ट रूल्स ऑफ ऑर्डर की मदद ली। उसने परमेश्वर से याचना की। मित्रों, मैं पुनः दोहराता हूं कि आज भी हमें परमेश्वर के वचन की दुहाई देना चाहिए। परमेश्वर के संतान के लिए वही अधिकृत पुस्तक है। अब मैं समझता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुवाद पर इतना मतभेद क्यों है। इसलिए हमें इसका अध्ययन करना आवश्यक है और सोच समझकर सही प्रकार से व्याख्या भी करनी चाहिए। गिनती 9 उसके 9 से 11 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधली के समय मनाएं और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं,
जो लोग नियत समय पर फसह का पर्व नहीं मना सकते थे, वे 1 महीने के पश्चात उसे मनाएं। आगे देखेंगे, दिन को बादल और रात को अग्नि स्तंभ। गिनती 9, 15 और 16 पद में, जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। इस्राएली लोगों पर बादल छाया था, जो शकीनाह ग्लोरी अर्थात प्रभु का तेज था। यह एक ऐसी बात थी जो उन्हें अन्य राष्ट्रों से भिन्न करती थी। जब पौलुस रोमियो के विश्वासियों को लिखता है, रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 4 और 5 पद में, वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। यहाँ उसकी महिमा का बखान करता है। ये केवल ऐसे लोग थे जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। गिनती 9 अध्याय के 18 और 19 पद में लिखा है, यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे, और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब भी इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। मित्रों, मूसा को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं था कि उनका प्रस्थान आज, कल या शिविर के कितने दिन तक होगा। परमेश्वर इसका निर्णायक था। हमें वर्तमान में सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु ही कलीसिया के सिर हैं। वही है जिनको अगुवाई करनी चाहिए। समस्या यह है कि कलीसिया इतनी बातों में इतनी व्यस्त है कि उसे प्रभु से पूछने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। परंतु मसीह यीशु फिर भी उसकी कलीसिया के सिर हैं और वे जो उसके हैं उसके अनुयायी बने रहेंगे और उसका अनुकरण करते रहेंगे। आप ध्यान देंगे कि अक्सर वे शिविर में कई दिनों तक, महीनों तक और सीनै पर्वत पर तो लगभग वर्ष भर तक टिके रहे। वे जंगल में 40 वर्ष घूमते रहे। गिनती 9 उसके 22 और 23 में लिखा है, वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था, उसको वे माना करते थे। प्रातः जब बादल उठ जाता था, तो उन्हें मालूम हो जाता था कि यह प्रस्थान करने का दिन है। लेवीय लोग तुरंत तंबू उखाड़ने में लग जाते और मेरा मानना है कि इसमें उन्हें 30 मिनट लगते होंगे और इतनी ही जल्दी उसे शाम को खड़ा कर देते होंगे। तब बादल का खंभा जो उनकी अगुवाई करता था, उस पर छा जाता होगा। यह आच्छादित बादल व अग्नि परमेश्वर की दिखाई पड़ने वाली उपस्थिति उनके मध्य थी। और जब उनकी जंगल यात्रा समाप्त हो गई और वे कनान देश में निवास करने लगे, तो राजा सुलेमान ने उनके लिए इस घुमक्कड़ गतिशील तंबू की अपेक्षा एक स्थिर मंदिर की स्थापना की। तब ऐसा हुआ, पहला राजा 8, 10 और 11 में हम पढ़ते हैं कि जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा का भवन बादल से भर गया। अतः बादल के कारण याजक सेवा करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से मंदिर को भर दिया, परंतु बाद में जब इस्राएल यहोवा परमेश्वर से विमुख हुआ, तो प्रभु का तेज, शकीना ग्लोरी मंदिर से उठ गई। यहेजकेल नबी इसे धीरे धीरे प्रस्थान बताते हैं, मानो वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब आकाश में अंतर्धान यानी कि विलुप्त हो गया। प्रभु यीशु के विषय में यूहन्ना ने लिखा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, परंतु उसके प्रथम आगमन के समय ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला।
इसी महिमा को उसने त्याग दिया जब उसने धरती पर जन्म लिया। उसने अपने ईश्वरत्व को नहीं परंतु अपनी महिमा को छोड़ा। जब वह पुनः आगमन करेंगे तो मनुष्य के पुत्र के आने के चिन्ह आकाश में दिखाई देंगे। मेरा मानना है कि वह प्रभु का तेज ही होगा। मसीह अपनी पूरी महिमा के साथ पृथ्वी पर उतरेंगे। ये चिन्ह कलीसिया के लिए नहीं है। हमें कभी भी कोई दृश्य या चिन्ह परमेश्वर की उपस्थिति का नहीं मिला, परंतु इसके बदले में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर निवास करती है। पवित्र आत्मा हमें बसा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों के अंदर आज भी निवास करता है। मेरे मित्र, कितनी महान सच्चाइयां हमारे लिए इसमें दी गई हैं। लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आप में उपस्थित है? यदि नहीं, तो आज ही अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाइए और उसे अपना जीवन सौंप दीजिए। अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपने जीवन के अंदर आमंत्रित कीजिए। अपनी हर एक बुराई को छोड़कर उसको अपना लीजिए और देखिए कि प्रभु आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन में शांति और आनंद प्रदान करेंगे। जिस प्रकार वह इस्राएलियों के संग रहा, वह आपके भी संग रहेंगे। क्या आप उसे अपने जीवन में जगह देंगे? निर्णय आपको लेना है। आइए हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 10, जिसका विषय है रजत तुरही क्रमबद्ध प्रस्थान। प्रस्थान की तैयारी में सबसे अंतिम आदेश 2 चांदी के तुरही बनाने का था। तब जंगल की यात्रा उसके बाद इस अध्याय के 11 पद से आरंभ होगी। आइए देखें चांदी की तुरहियां। गिनती 10 और उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं, तो उनकी मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। 2 साक्षी का अंक है। किसी भी मामले की सच्चाई 2 जनों की गवाही से सिद्ध होती है। निर्जन प्रदेश यात्रा में इस्राएल की सहायता के लिए ये 2 तुरहियां प्रयोग में लाई जाती थीं। गिनती 10 उसके 3 और 4 में लिखा है, और जब वे दोनों फूंकी जाएं, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही तुरही फूंकी जाए, तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। इससे याद आता है कि कलीसिया को एकत्र करने के लिए अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। अंतिम तुरही से मेरा मानना है कि मसीह की आखिरी आवाज, जो उसकी अंतिम बुलाहट भी होगी। लौदीकिया की कलीसिया को उसका अंतिम निमंत्रण प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में हम देखते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अपनी अंतिम पुकार में वह कलीसिया को इस संसार से बाहर बुला लेगा। केवल एक तुरही जो प्रभु यीशु की वाणी है सभी विश्वासियों को एकत्र कर लेगी। इसी को हम कलीसिया का ऊपर उठा लिया जाना कहते हैं। जब तुम लोग सांस बांधकर फूंको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूंको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंके, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। निर्जन प्रदेश यात्रा के दौरान इन अनेक लोगों को इकट्ठा करने में तुरहियों का इस्तेमाल किया जाता था। गिनती 10 के 9 में लिखा है, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। इन तुरहियों का दूसरा प्रयोग युद्ध के समय होता था। गिनती 10 उसके 10 पद में लिखा है, अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इन तुरहियों की ध्वनि से विशिष्ट निर्धारित समय एवं विशेष अवसरों का भी बोध होता है। यह तुरहियां चांदी की बनी थी, जो छुटकारे की धातु के रूप में जानी जाती हैं।
और छुटकारा पाए लोगों को पुकारने के लिए इनको फूंका जाता था। परमेश्वर ने इस प्रकार के यात्रा के चलते उनकी मदद की। निर्जन प्रदेश में यात्रा करते वक्त लोगों को इशारा करने में भी इनका इस्तेमाल होता था। आइए आगे देखते हैं क्रमबद्ध यात्रा, गिनती 10 उसके 11 और 12 पद में। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीनै के जंगल से प्रस्थान करके निकले और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। लगभग 1 वर्ष तक वे लोग सीनै के पास निवास करते थे, जब प्रभु परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था प्रदान की। राजसी चांदी की तुरहियों का आदेश दिया और तुरहियां बनकर तैयार की गई। अब तुरहियां फूंकी गई और उनकी निर्जन यात्रा आरंभ हुई। मित्रों, इस अध्याय में इन बातों की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। पिछले अध्यायों में वे अध्याय 2 में जिस मिलाप वाले तंबू की योजना का विवरण है उसका पुनः अवलोकन करें। मिलाप वाले तंबू के चारों ओर लेवीय वंश डेरा डाले पड़े थे। मूसा और हारून पूर्व की ओर, मरारी उत्तर दिशा में, गर्शोन पश्चिम की ओर तथा कहात दक्षिण दिशा में निवास किए थे। शिविर के उस पार 12 गोत्र डेरा डाले थे, जिनमें यहूदा, इस्साकार और जबूलून, पूर्व में दान, आशेर और नप्ताली, उत्तर में एप्रैम, मनस्से और बिन्यानी पश्चिम में, और रूबेन, शमोन और गाद दक्षिण में बसते थे। किसी प्रातः शीघ्र ही इस्राएल के शिविर में खलबली मचती है, क्योंकि बादल का खंभा उठ गया है। प्रत्येक परिवार अपनी चीजें बटोरता है। तंबू भी उतार लिया जाता है। अब समय चल पड़ने का है। मित्रों, सबसे पहले वे क्या करते? मूसा और हारून संकेत देते हैं और चांदी की तुरहियां फूंकी जाती है कि सभी लोग सतर्क हो जाएं। तब वाचा के संदूक की अगुवाई में प्रस्थान यात्रा होती है। सबसे पहले कौन चलता है? कहात का परिवार संदूक को लेकर सबसे आगे होते। इस प्रकार वाचा का संदूक यात्रा की अगुवाई करता है। संसार के इस बीहड़ जंगल में यीशु मसीह भी अपनी कलीसिया की अगुवाई करता है। संदूक यीशु मसीह की तस्वीर है। जब पहली तुरही फूंकी जाती तो मूसा और हारून वाचा संदूक समेत आगे होते हैं। तुरही फिर फूंकी जाती और पूर्व से यहूदा, इस्साकार और जबूलून के साथ यहूदा के ध्वज के नीचे हाजिर होते। उनके पीछे गर्शोन और मरारी तंबू का कुछ सामान लिए हुए, जो उसके साथ भारी सामान भी था। तब तुरही फूंकी जाती और रूबेन, शिमोन और गाद के साथ रूबेन के झंडे तले चलते हैं। तुरही पुनः फूंकी जाती और उनके पीछे कहाती चलते। वे संदूक की अपेक्षा तंबू की साज सज्जा का भी सभी लकड़ी का सामान उनके कांधे पर लादे चलते हैं। तुरही के पुनः फूंकने के साथ एप्रैम व उसके साथ मनश्शे और बिन्यामीन उसी के प्रतीक चिन्ह पर चलते हैं। अंत में दान, आशेर और नप्ताली के साथ दान के झंडे तले चलते हैं। तत्पश्चात बचे कुचे लोग व मिली जुली भीड़, जिनमें मिश्रित वंश इसराइली व मिस्री थे। उन्हें नहीं मालूम था कि वे जाएं अथवा नहीं। उनका दिमाग स्थिर नहीं था और यात्रा के दौरान वे सदैव सिर दर्द ही बने रहे। वह बुरे नवयुवक, जिसका वर्णन हम लेवी व्यवस्था 24 अध्याय में पढ़ते हैं, उसका पिता मिस्री व माता इसराइली थी और वह इसी झुंड का सदस्य था। क्या आपको पता है कि तुरहियां 7 बार फूंकी गई? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी तुरहियां 7 बार फूंकने की चर्चा है। उन 7 तुरहियों का संबंध इस्राएली लोगों से है। यहाँ विपत्ति काल में उन 7 तुरहियों के फूंकने से पृथ्वी के कोने कोने से इस्राएली वंशीय अपने देश में वापिस आएंगे। अधिकतर लोग पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 52 में चर्चित अंतिम तुरही का संबंध है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की अंतिम तुरही से जोड़कर इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि कलीसिया महाविपत्ति काल की समय अवधि से गुजर रही है। परंतु तो भी कुरिन्थियों में चर्चित अंतिम तुरही परमेश्वर के पुत्र की आवाज है,
जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय उसके 16 पद में की गई है। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हम इसको समझते हैं क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 10 और 11 पद में यूहन्ना लिखता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। मैं ही प्रथम, अंतिम और जीवित हूँ। यूहन्ना ने किसको देखा जब मुड़कर जानना चाहा कि किसने उससे बात की? उसने महिमामय यीशु को देखा जो महायाजक है। उसकी आवाज तुरही के तुल्य है। उसकी वाणी से मृतक जी उठेंगे और जीवित लोगों के मरणहार शरीर अमरता में बदल जाएंगे जब वह अपनी कलीसिया को लेने आएगा। परमेश्वर के पुत्र की आवाज ही कलीसिया के लिए तुरही का फूंकना होगा। तुरहियों का संबंध इस्राएली की संतान से है। तुरही के शब्द ने ही उन्हें यात्रा बढ़ाया। तुरही के द्वारा ही वे संसार के बीहड़ जंगल से निकलकर अपने देश में बसने पाएंगे। गिनती 10 उसके 29 पद में लिखा है, मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, इसलिए तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। यहाँ मूसा और उसके ससुर की मुलाकात की चर्चा है। मूसा उसे आमंत्रित करता है। इसको कलीसिया पर भी लागू किया जा सकता है। आज हम संसार में अनजान व यात्री हैं। हम यहाँ जंगल में हैं, परंतु हम उस मार्ग पर हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति तक पहुँचाएगा। हमारा निमंत्रण उसी प्रकार का है जैसा मूसा ने दिया। आप हमारे साथ चलें। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाते तो आप परमेश्वर के संतान नहीं हैं। तो अभी इस समूह में शामिल हो जाएं, ऐसे समय में जब हम प्रभु यीशु की उपस्थिति के पहुंचने के समीप हैं। हमारा ऐसा झुंड नहीं जो दूसरों से बेहतर है। हम पापी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। यदि आप अपने को पापी महसूस करते हैं और मुक्तिदाता की आवश्यकता को महसूस करते हैं तो उसकी ओर सरल विश्वास से आप लौटें, उस पर भरोसा रखें तथा इस यात्रा में शामिल हो जाएं। यह कोई विरोध यात्रा नहीं, यह उद्धार यात्रा है, छुटकारे की यात्रा है। यह यात्रा सियोन तक जाती है। सांसारिक सियोन नहीं, परंतु एक स्वर्गिक सियोन है। यरूशलेम नगरी जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरेगी, जो दुल्हन की तरह संवरी हुई अपने दूल्हे से मिलने को तैयार होगी। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रगण, परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। उसने अपनी प्रजा इस्राएल के लिए कितनी सुंदर योजनाएं तैयार किया है। जो अनुभव इस्राएल ने किया वह संसार के किसी भी कुल ने कभी नहीं किया। जब जब परमेश्वर के लिए वे विश्वास योग्य रहे, उसने उनके साथ अद्भुत कार्यों को किया जो हम आज के अध्ययन में भी देख रहे थे। वर्तमान समय में भी इस्राएल को सभी राष्ट्र से अलग महत्व देते हैं। परमेश्वर ने बाइबल की एक एक बात को पूरा किया है और वह पूरी करेगा भी, इसे निश्चय जान लीजिए। हमने देखा कि एक और दिन तुरहियां फूके जाने की चर्चा बाइबल करती है। उस दिन जितने मसीह में सो गए हैं वे जी उठेंगे और मसीह के सच्चे विश्वासी जो जीवित रहेंगे उस समय वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जिसमें हर जाति के लोग होंगे
जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि आप भी आज उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं कि उसने आपके पापों के लिए अपना बलिदान दिया है और अपने सारे पापों से पश्चाताप करते और उससे क्षमा मांगते हैं, तो उस दिन, उस अद्भुत दिन आपका भी जगह होगा। उस दिन आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। परंतु निर्णय प्रिय मित्रों आपके सामने है, आपके हाथ में है। परमेश्वर आप सबको उस सुखद दिन का हिस्सा बनने में सहायता प्रदान करें। प्रिय मित्रों, हम आपके फोन कॉल, आपके संदेशों का, आपके मैसेजेस का इंतजार करते रहते हैं। और आज का कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमें एक मिस कॉल दे करके भी इस बात को बता सकते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमें इस बात को फिर से स्मरण दिलाया कि एक दिन वो तुरही फूकी जाएगी और हम सब जो मसीह में सोए हैं वे जी उठेंगे और आपके साथ बादलों पे मिलेंगे। और वे लोग जो जीवित होंगे उस दिन, वे आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रभु, इस धन्य आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परंतु हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन मित्रों के लिए, हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अब तक इस बात को अपने जीवन में नहीं जाना है, जिन्होंने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया है। प्रभु, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितनों ने अपने मन में आपको पुकारा है प्रभु, जितने इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, उन सबों के लिए हम विनती करते पिता, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें और उन्हें अपने स्वर्गीय राज्य का हिस्सा बनाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते हैं। आमीन।